कामे के मुशायरा करना, लोगों को मुशायरा में जो वाहवाही लूट करके यही करना है। विकास तो इन लोगों का मकसद है नहीं। अगर वो विकास के लिए होगा कि 5 एमएलए हमारे यहाँ जीते और 4 चले गए और उन लोगों ने सोचा कि एमआईएम अब ख़त्म हो गई, लेकिन उन लोगों के लिए सबक है और मैसेज भी है। और वो लोग आँख की पट्टी जो उतार करके देखे भी कि एमआईएम अब पीछे रहने वाली नहीं है, एमआईएम बढ़ते जाएगी इंशाल्लाह। और वो कोशिश इस बात की नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है, उनको फ़िक्र इस बात की है कि सीमांचल डेवलप कैसे हो। सीमांचल की डेवलप के लिए वो पार्टी में है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं भी कि यूपी के अंदर हमने 5 चेयरमैन हासिल किया है। और जहाँ पे सपा का गढ़ रहा मेरठ, 22 प्रखंड अध्यक्ष वो खपड़ा पंचायत के पैक्स चेयरमैन साहब डॉक्टर आदिल साहब मौजूद हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब जो एमपी में इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। इस मुद्दे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप मौका निकाल करके आवाम के हित में जो फ़ैसला होता है उसको लोगों के सामने में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एलानिया तौर पर कह चुके हैं कि अब हम गलती नहीं करेंगे। जो गलती हमने पिछले बार की थी अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। हम पूरे बिहार में लड़ेंगे, पार्टी का फ़ैसला होगा, जहाँ जहाँ फ़ैसला होगा हम वहाँ लड़ेंगे। जी, अभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुशायरे में आ रहे हैं किशनगंज क्षेत्र में, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये लोग मुशायरा पार्टी के लोग ही हैं। यही लोग करते हैं। इन लोगों का काम है कि मुशायरा करना, लोगों को मुशायरा में जो वाहवाही लूट करके यही करना है। विकास तो इन लोगों का मकसद है नहीं। अगर वो विकास के लिए आते, यहीं पर सीमांचल डेवलप के नाम से एक कॉन्फ्रेंस करते या एक मुशायरा भी सीमांचल डेवलप के नाम से करते तो एक जाना जाता है कि नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब सीमांचल का दर्द रखते हैं और वो सीमांचल के दर्द को लेकर के सीमांचल में आ रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन लोगों को वोट हासिल करना है, लोगों को गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के वोट को हासिल करके फिर सीमांचल को पसमानदा छोड़ देना है। ये मकसद है इन लोगों का। जी, अभी यूपी में नगर निकाय चुनाव में आपकी पार्टी से बहुत सारी सीटें आई और देखने में आया, तो जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारी पार्टी मेहनत करती आ रही है और अल्लाह ताला तबारक व तआला मेहनत का फल दे रहा है और हम लोग तरक्की कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एमआईएम मिट जाएगी, एमआईएम को मिटा दिया। कुछ अभी हमारे यहाँ से 2-4 लोग चले गए तो वो ये समझे कि हमने एमआईएम पार्टी ही को लेके चला गया। कुछ लोग अभी आपने देखा होगा कि 5 एमएलए हमारे यहाँ जीते और 4 चले गए और उन लोगों ने सोचा कि एमआईएम अब ख़त्म हो गई, लेकिन उन लोगों के लिए सबक है और मैसेज भी है। और वो लोग आँख की पट्टी जो उतार करके देखे भी कि यूपी के अंदर हमने 5 चेयरमैन हासिल किया है। और जहाँ पे सपा का गढ़ रहा मेरठ, वहाँ से हमने सेकंड किया है। 1,28,000 वोट ला करके अनस भाई ने यह साबित कर दिया कि एमआईएम अब पीछे रहने वाली नहीं है, एमआईएम बढ़ते जाएगी इंशाल्लाह। जी, अच्छा, जहाँ तक अख्तरुल ईमान के ताल्लुक़ से आपने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब अपने मफाद के लिए करते हैं, तो आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए और आवाम भी फ़ैसला करे कि अगर अपने मफाद के लिए अख्तरुल ईमान साहब अगर लड़ते तो आज वो गठबंधन में होते और गठबंधन में होते हुए कोई मंत्री, बड़ा मंत्री पद उनके पास होता। लेकिन वो शख्स अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल की डेवलप के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए, सीमांचल की फलाह बहबूदी के लिए अपने को कुर्बान कर दिए हैं। तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उन पर, एमआईएम फ़लाँ टीम है, फ़लाँ ये है, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत जारी है और वो कोशिश इस बात की नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। उनको फ़िक्र इस बात की है कि सीमांचल डेवलप कैसे हो। सीमांचल की डेवलप के लिए वो पार्टी में है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सीमांचल के काम कर रहे हैं। तो लोगों के इल्ज़ामात हैं वो लगाते रहेंगे, उनका काम है इल्ज़ामात लगाना, हमारा काम है मेहनत करना और एमआईएम को आगे बढ़ाना, और इंशाल्लाह हम लोग एमआईएम को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का क्या रुझान है एमपी बनाने के लिए अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के, कि लोग आप लोगों की पार्टी की तरफ हैं या और लोगों को वोट देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप सर्वे कर सकते हैं। आवाम की जो मोहब्बत है वो एमआईएम के साथ है। और जहाँ तक एमपी का ताल्लुक़ है कि अगर आप एमपी कैंडिडेट देखेंगे तो अख्तरुल ईमान से अच्छा आपको कैंडिडेट एमपी का नहीं मिलेगा। डॉक्टर जावेद साहब, शायद आप यहाँ पे सर्वे कीजिए, हमारे गांव में, खपड़ा गांव में सर्वे कीजिए, शायद किसी ने जानता भी, नाम भी नहीं जानता होगा कि डॉक्टर जावेद कौन है। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब एक बच्चे
अभी अख्तुल ईमान साहब आए थे यहाँ पे हमारे यहाँ, तो 2-4 बच्चे को मैंने देखा कि कह रहा कि अख्तुल ईमान है, अख्तुल ईमान है। तो ये अख्तुल ईमान की पहचान है और उनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट MP का है इस वक्त हमारे किशनगंज में, तो वो अख्तुल ईमान साहब है और आवाम अख्तुल ईमान साहब के साथ है। और इंशाल्लाह ये 2024 का इलेक्शन इंशाल्लाह MIM जीतेगी और अख्तुल ईमान MP होगा, अगला MP अख्तुल ईमान साहब होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। हाँ, एक बात और कहना था, आपने अभी प्रखंड अध्यक्ष कहा, तो मैं अभी प्रखंड अध्यक्ष नहीं हूँ। फ़िलहाल जो है वो अभी पार्टी विस्तार नहीं की है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहा हूँ और इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल, खपड़ा पैक्स अध्यक्ष।